कुंभ की भूमि पर दावा किया जा रहा है कि ये वक्फ की भूमि है, वक्फ की जमीन है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर लाउड एंड क्लियर वार्निंग दे दी है। ये वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफिया बोर्ड है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि याद रखना, एक एक इंच हम लेकर रहेंगे। हमने यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते नजर आए। 1359 से लेकर एक एक अभिलेख की जांच करा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया, वक्फ ने किसकी जमीन कब्जाई उसे भी जांच के दायरे में रखा गया है। कुंभ में दावेदारी करने वाले अपनी खाल बचा ले, सीएम ने कहा है। दावेदारी करने वाले बच जाएं तो गनीमत माने, जब उनका बीज नहीं फूटा था तब से कुंभ हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए हैं कि यह वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफिया बोर्ड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से वक्फ बोर्ड से एक एक इंच जमीन वापस लेने की बात कही है। तो अब भूमाफियाओं के पैर कब कपा रहे हैं। चर्चा हो रही है इस बात की, क्या सीएम योगी ने वक्फ से जमीन छुड़ाने को लेकर क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, कोई खाका तैयार हो चुका है, किसी तरह की ठोस रणनीति बन रही है। आखिर क्या होगा उन भूमाफियाओं का जो वक्फ के नाम पर जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है। ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं जिन्होंने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर सीएम योगी को फायर मोड में ला दिया है। सीएम योगी अब इतना गुस्से में है कि रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी ने न सिर्फ कुंभ की जमीन को वक्फ की बताने वालों का हिसाब किताब करने की बात कह दी, बल्कि सीएम योगी ने तो महाकुंभ पर चर्चा करते करते रिपब्लिक भारत के मंच से दो टूक कह दिया कि अब वो वक्फ की दादागिरी का दी एंड ही कर देंगे। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ की जमीन पर वक्फ की दावेदारी के बाद ही पारा हाई हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि पहली बार उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। सच तो यह है कि यूपी में जहां जहां वक्फ ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो जमीनें छुड़ाने के लिए सीएम योगी पिछले कई सालों से एक्टिव हैं। साल 2022 में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया था। सीएम योगी ये जानना चाहते थे कि कितनी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर रखा है। जांच हुई तो यूपी के 50 जिलों में राजस्व विभाग ने रिपोर्ट भी तैयार की। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि अकेले यूपी में वक्फ की 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी अवैध है। यूपी में वक्फ की 1,10,000 प्रॉपर्टी में 30,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा फर्जी निकला है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यूपी में कई जगहों पर मनमानी तरीके से सरकारी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। कई जगहों पर तो मंदिरों और शमशानों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई, और इसीलिए सीएम योगी ने अब रिपब्लिक भारत के मंच से एक एक अभिलेख की जांच कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड मनमानी भी करता है, अवैध तरीके से दूसरों की जमीनों को अपना बताता है और ऊपर से दादागिरी भी दिखाता है। लेकिन सीएम योगी ने अब ऐसी बातें कही हैं कि वक्फ बोर्ड में बैठे नुमाइंदों की नींद ही उड़ गई है। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। अक्सर देखा जाता है कि जब भी वक्फ के खिलाफ सरकारी मशीनरी काम करती है तो विपक्ष वक्फ की तरफ से खड़ा हो जाता है, और इस बार भी तुष्टीकरण की यही राजनीति देखने को मिल रही है। सीएम योगी की तरफ से वक्फ को माफिया बताया गया,
तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तुरंत बयान सामने आ गया। माफिया गिरोह तो उनके साथ है। सवाल तो जहां यूनिवर्सिटी और मंदिर की चार दीवारी को तोड़कर गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, दुकानें बन रही है, वहां भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम ने वक्फ का हिसाब करने के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो अब खलबली मची है। डर है कि सीएम योगी ने पाई जमीन लेने की बात कही है तो सीएम योगी कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि योगी की खासियत है कि वो जो कहते हैं उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिसाब किताब के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ कितने पक्के हैं, इसकी बानगी समय समय पर देखने को मिलती भी रही है। शिखा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा इस बात में कोई दो राय नहीं, वो कर दिखाएंगे, क्योंकि समय समय पर हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब जब जो कहा वो पूरा हुआ। बिल्कुल मोनिका, आनंद अखाड़े में मौजूद हूँ यहाँ पर, और जो साधु संत हैं उनसे हमारा सवाल यही रहेगा कि जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तो हमने देखा है कि अनर्गल बयानबाजी लगातार हो रही है, और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये यहीं से नहीं बल्कि दूर दूर से साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं, साउथ से दक्षिण से वहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी प्रणाम, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है, सब लोग खुश हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो बोल रहा है लगातार, उस पर हमने रिपब्लिक भारत की तरफ से कॉन्क्लेव किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कहना है और रहा इस महाकुंभ पर्व का, ये 12 महाकुंभ के बाद ये पूर्ण 144 साल बाद महाकुंभ पूर्ण लगा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हम आनंद अखाड़े से डॉक्टर बालकानंद जी, महामंडलेश्वर आचार्य जी, हमारे गुरुदेव, उनके माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन हमेशा मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते रहे और करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जीव से जीव को मिलाना, ये सनातन धर्म के अंदर ही प्राप्ति होगी। रही वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड तो कल संसद भवन पे भी दावा करेगा ये हमारा है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ कर रहा है, ये इस प्रकार की जो वार्तालाप हैं ये व्यर्थ हैं। प्रेम और भाव, सद्भावनाओं को ठेस देने का वो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का और हमारे धर्म गुरुओं का। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो साफ कह दिया है कि एक एक इंच जमीन वापस लेके रहेंगे, और ये जो हो रहा है ना, इसका इलाज करना जरूरी है, सर्जरी करना जरूरी है। ऐसा है कि जैसे देश की रक्षा करते हैं सिपाही, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा हमारे ये सभी साधु संत करते हैं, समझे। अपने सीने पे जैसे देश का सिपाही सीने पर देश की खातिर गोली खा लेता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा पूरी ये संत लोग करते हैं। त्रिवेणी संगम पर सभी साधु संत अपना जो है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, अपना जो है जूना गिरनार से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस पर्व को सभी करके जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्यों ऐसे बोल रहा है, बताइए महाराज जी। देखिए, ये जो इस्लामीकरण है, जी शिखा, ये आज की बात नहीं है। ठीक है शिखा, आप साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, इसी बीच आपका बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल की अगर बात करें तो संभल की सर्जरी पर अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, योगी सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो देखिए, संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से लगातार
योगी आदित्यनाथ एक फायर मोड में दिख रहे हैं। जो भी आरोपी है बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर बार बार कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की जो पूरी फोर्स है, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो चिन्हित किया जा रहा है, उन आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब एक नया मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले पर। रिपब्लिक भारत के मंच से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है कि 1978 में जिन जिन हिंदुओं की हत्या हुई थी उनके आरोपियों का भी हिसाब किताब पूरा होगा। यानी कि 1978 में जो दंगे फसाद हुए थे, अब वो फाइल्स के पन्ने खोले जाएंगे और तहकीकात की जाएगी, बारीकी से जांच होगी। आखिर क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही रिपब्लिक भारत के मंच से कहा था कि दंगाइयों की एक बार सर्जरी होनी चाहिए, तो अब संभल के दंगाइयों की सर्जरी भी शुरू हो गई है। संभल में 47 साल पहले 1978 में हुए दंगों की जांच सीएम योगी फिर से कराने जा रहे हैं। संभल जिला प्रशासन को 29 मार्च 1978 में हुए दंगे की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है और एक हफ्ते के भीतर संभल जिला प्रशासन अपनी रिपोर्ट देगा, जिसमें एक एक बात का खुलासा किया जाएगा कि संभल में कितने हिंदुओं की हत्या की गई थी, कितने हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी और कितने हिंदुओं को मुआवजा मिला था।